हम बात कर रहे हैं चूड़ीहार मुस्लिम समाज के बारे में। चूड़ीहार नाम से ही मालूम चलता है कि जो चूड़ियों का व्यापार करता, सीधा बात है, जो चूड़ियों का व्यापार करता है, चाहे कड़ा हो गया, वेंडल हो गया, आज के जमाने में जो भी बोलो उसको। लेकिन पहले लोग चूड़ी बनाया करते थे, चूड़ी बनाकर लोग बेचा करते थे। हमारे गांव में भी चूड़ीहार थे, उनका गुमटी लगता था, वो लोग बाला बनाते थे, चूड़ी बनाते थे। लेकिन आजकल मशीनों से बना हुआ जितनी भी चूड़ियां आ रही है, जितने भी लोग पहन रहे हैं, इसलिए हमारा जो सांस्कृतिक कला धरोहर था ये सारा का सारा खत्म हो चुका है। आप राजस्थान में जाओगे, गुजरात में जाओगे तो वहां के स्थानीय इलाके में जो आपको कड़ा मिलता है, इतना मोटा मोटा, इतना बराबर आपको मिलेगा, वहां बना कर देता है साहब को। आप जिस डिजाइन में बोलिएगा उस डिजाइन में आपको बनाकर मिलेगा। ये संस्कृति हमारे बिहार में भी थी, आज भी बहुत सारे इलाके में है, गांव में इक्का दुगो बच गया है, नहीं तो बाकी लोग बेरोजगार हो गए यार। कितने भी चूड़ीहार लोग हुआ करते थे समाज के, वो लोग खाने पर आफत हो जाते थे यार, उनकी रोजी रोटी भूखमरी इतनी हो गई, ये सब लोगों के वजह से, सब आप लोगों के वजह से, केवल चूड़ीहार लोगों की वजह से नहीं। मैं बिहार के सभी जनताओं को बोल रहा हूँ, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आपके वजह से हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी धरोहर खत्म हो गई। नहीं तो ये चूड़ीहार का जितना भी समाज था, ये फलता फूलता किससे था भैया? ये फलता फूलता था केवल अपना व्यापार करके। जब आप उसके व्यापार पर लात मार दिए, मतलब लोगों ने आपके व्यापार पर लात मार दिया, तो आप समझो कि इसलिए जमाना उन लोगों को इस तरीके से लपेट रहा है कि आज अनेकों प्रकार की बीमारियां चल गई है, अनेकों प्रकार के कष्ट हो गए हैं, रोग हो गए हैं, घुटने दर्द, देह दर्द, फटी छाती, गर्दन दर्द, बहुत चीज हो गया है ना। तो चूड़ीहार समाज हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। तो जितने भी हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान में बदल कर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने, वही लोग वही काम किए जो पहले करते थे। मतलब चूड़ीहार चूड़ीहार दोनों का चूड़ीहार मतलब हो गया। तो मैं चूड़ीहार लोगों का यहाँ पर ये बोल रहा हूं कि भैया आपने जो किया उससे अब के जमाने में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज भी आप अत्यंत पिछड़ा में आते हो, अत्यंत पिछड़ा में आते हो, तो आपके पास घर है, बढ़िया घर है, आपके पास स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, नहीं है ना। आपने आज तक जिन जिन लोगों को वोट दिया, क्या मुखिया, क्या वार्ड, क्या विधायक, क्या उन लोगों से मिला? नहीं मिला ना। मैं बात इतना ही करना चाहता हूं कि हर फील्ड में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे सोच को बदलना पड़ेगा, हमारे सोच को आगे तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हद तक आगे ले जाना पड़ेगा ना। आज हम जीरो से उठकर हीरो बनना चाहते हैं, तो जीरो से उठेंगे तो बहुत कष्ट होगा, तो उस कष्ट को झेल कर तब आगे बढ़ना है। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं संघर्ष की लड़ाई खुद लड़ना चालू किया, बस आपका साथ समर्थन चाहता हूं कि मैं बिहार में, अपने राज्य में, अपने जनता, अपने परिवार के लोगों के लिए, पूरे 13 करोड़ परिवार के लोगों के लिए मैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर रोजगार व्यवस्था, बेहतर तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था मैं कर सकूं। और मुझे खुशी होगा भैया, मैं इतना सेवा कर सकता हूं अपने लोगों की, तो मुझे बहुत खुशी है। बस आप लोगों से इतनी ही निवेदन है कि आप लोग सोच समझकर आप निवेदन कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मेरे को ही, आप मुझे समर्थन कीजिए, आपका समर्थन है भैया। आप सोच लीजिए कि आपको किसको करना है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा वो हमारे मुट्ठी में है, हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा हमारे मुट्ठी में, हमारे परिवार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा होगा हमारे मुट्ठी में। किसी दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें खुद समझना पड़ेगा, हमें खुद सीखना पड़ेगा। हम तपोभूमि, संघर्ष की भूमि, आप मुसलमान हो तो मजहब की भूमि पर जन्मे इंसान हो ना। आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है, आपका मजहब भी बोलता है कि मिट्टी के लिए जियो, मिट्टी के लिए मरो, मिट्टी के लिए जियो, मिट्टी के लिए मरो। तो जब इतना चीज बोला जा रहा है तो हम एक दूसरे का साथ दें, ये मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जब सूरज का किरण हर किसी के लिए होता है, चंद्रमा की रोशनी हर किसी के लिए होती है, तो हम अपने मत को अलग अलग जातियों में क्यों बांटे, अलग अलग समाजों में क्यों बांटे? हम वोट देंगे किसी एक पार्टी को, चाहे उसके विरोधी पार्टी को, बाकी किसी को नहीं। ये मानकर हमें आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि एक निकल रहा है कहीं से तो वो कुछ नहीं कर सकता, बस केवल अपना पेट भर लेगा, वो काम खत्म, उसके अलावा कुछ उसका बचेगा नहीं। जय हिंद, जय बिहार।
आप अपना जवाब आप मुझे दे सकते हैं कमेंट में।